वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 1C के रिमेनिंग क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट बिट को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट बिट हम राइट कर लिए हैं, तो चलिए बिना देर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिट हमारा इक्वेशन है, जो कि क्रैमर्स के रूल्स के थ्रू हमें इसे भी सॉल्व करना है, राइट। ओके, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्वेशन जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, ऑल इक्वेशंस यहाँ पे इनकम्प्लीट है। तो इन इक्वेशंस को हम फर्स्ट अरेंज करेंगे, देन ए बी सी का वैल्यू हम पिकअप करेंगे, राइट। तो पहला इक्वेशन में हमारे पास 2y है, 3z है, बट x नहीं है। तो x अगर नहीं है तो हम x लेंगे 0x। जैसे कि प्रीवियस की क्लास में मैं बोला था, अगर कोई भी वेरिएबल मिसिंग है, ठीक है, देन उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम 0 रखेंगे, ठीक है, यानी 0x। देन फिर प्लस 2y, देन माइनस 3z इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अगर हम यहाँ पे 0 को x में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा। तो 0 को एंटायर में ऐड करेंगे तो 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0 फिर से हो जाएगा, राइट। तो मैथमेटिक्स में हमेशा एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो बैक करके देखते हैं कि स्टेप्स हम बैक कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे हम देखेंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। देन यहाँ पे z नहीं है, x है, y है, बट z यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर z नहीं है तो हम क्या लेंगे, प्लस 0z। तो यानी z यहाँ पे मिसिंग था, तो हम 0z ले लिए इक्वल्स टू 3। इक्वेशन हो गया सेकेंड है। देन यहाँ पे देखते हैं x एंड y है हमारे पास, सो x प्लस 3y प्लस हम रखेंगे 0z माइनस 4। z नहीं था तो इसलिए हम 0z ले लिए, बाकी x3y रहा, माइनस 4, राइट। ये हो गया इक्वेशन हमारा थर्ड है, राइट। ओके, अब हम वैल्यू पिकअप करेंगे। सो a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3। ओके, अब a1 का वैल्यू हमारा कितना हो गया, इससे 0, a2 3, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। सो 0 3 1, 0 3 1। यहाँ पे हम देखेंगे y के कोएफिशिएंट 2 है, 4 है और 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4, ये हो गया 3। यहाँ पे हम कोएफिशिएंट देखेंगे, -3 है, 0 है, 0 है, ठीक है। सो -3 0 0। d के कोएफिशिएंट यहाँ पे हो गए 0 3 0 3, देन इट्स -4, राइट। ओके, अब हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। d डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a b c 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। हम फॉर्मूला पुट कर लिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। a1 a2 a3 का हो गया 0 3 1, तो हमें लिखना है 0 3 1। b का वैल्यू हम देखते हैं 2 4 3, तो लिखेंगे हम 2 4 3, और c का वैल्यू हो गया -3 0 0। अब हमें इसे एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो हम एक्सपैंड कर लेते हैं। सो 1 का फर्स्ट प्लेस को हम एक्सपैंड नहीं करेंगे क्योंकि 0 है, तो एंटायर वैल्यू 0 हो जाएगा। सेकेंड प्लेस हमारा नेगेटिव प्लेस है, इसलिए हम -2 रखेंगे। देन इसके सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 3 0 1 0, 3 0 1 0। देन ये हमारा पॉजिटिव प्लेस है, बट एलिमेंट में माइनस साइन है, तो इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस ब्रैकेट में रख लेते हैं -3, और इसके सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 3 4 1 3, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे रखते हैं -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 को 0 में 0 माइनस
then 1 0 is 0, then plus minus, it's a minus 3, then 3 3 are 9, minus 4 1 are 4, राइट। ओके, अब 0 से 0 माइनस हो गया 0, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टिल 0। अब यहाँ पे रह गया माइनस 3 इंटू 4, 9 से 4 माइनस कर लेते हैं, सो इट्स ए 5, 5 3 जा 15, इट्स ए माइनस 15। ये था हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, राइट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ x की ओर आएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ x का फॉर्मूला आता है DBC, DBC, सो DBC, DBC 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। ओके, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। d का वैल्यू कितना होता है 0 3 माइनस 4, सो लिखेंगे 0 3 माइनस 4। d का वैल्यू कितना हो गया 2 4 3, लिखेंगे 2 4 3। c का वैल्यू कितना हो गया माइनस 3 0 0। फर्स्ट प्लेस को हम एक्सपांड नहीं करेंगे, 0 है, सेकंड प्लेस एक्सपांड करेंगे, बट सेकंड प्लेस नेगेटिव है इसलिए हम माइनस रखेंगे। सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 3 0 माइनस 4 एंड 0। ओके, देन इस प्लेस हमारा पॉजिटिव है बट एलिमेंट का नेगेटिव साइन है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे। देन इस सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 3 4 माइनस 4 3। ओके, देन माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 माइनस 0, ठीक है। 3 0 0, 4 को 0 मल्टीप्लाई किए 0, प्लस माइनस माइनस 3, 3 3 जा 9, माइनस फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हमारा प्लस, 4 4 जा 16। सो माइनस 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से माइनस 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टिल 0। अब यहाँ पे रह गया माइनस 3 इंटू 16, ये 9 हो गया हमारा 25, 25 3 जा इट्स 75, सो माइनस 75। ये था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ x। अब आते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ y। डिटर्मिनेंट ऑफ y हो गया हमारा फॉर्मूला ADC, वन टू थ्री 1 2 3 एंड 1 2 3। वैल्यू पुट कर लेते हैं। a का वैल्यू हो गया 0 3 1, d का वैल्यू हो गया 0 3 माइनस 4, ओके। देन c का वैल्यू हो गया माइनस 3 0 0, माइनस 3 इट्स 0 0, राइट, ओके। अब इसे हम एक्सपांड करेंगे, फर्स्ट प्लेस को हम एक्सपांड नहीं करेंगे क्योंकि 0 है, एंटायर वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड प्लेस भी 0 है, एंटायर वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। सो थर्ड प्लेस को हम एक्सपांड करेंगे, थर्ड प्लेस हमारा माइनस 3, देन एलिमेंट में माइनस साइन था इसलिए हम माइनस रखे, अदरवाइज ये पॉजिटिव प्लेस, ठीक है। अब सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 3 3 1 माइनस 4। अब हम यहाँ पे रखेंगे माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, इट्स माइनस 12, देन 1 3 जा 3, इट्स माइनस 3। सो माइनस 3 इंटू ये हो गया हमारा माइनस 15, ओके। माइनस माइनस इट्स प्लस 45, राइट, ओके। अब आते हैं हम, ये डिटर्मिनेंट ऑफ y हो गया, हम डिटर्मिनेंट ऑफ z देखते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ z का फॉर्मूला होता है ABD, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABD, तो ABD, राइट, ओके। इट्स 1 2 3 1 2 3, it's a 1 2 3, right, it's a ABD, right, okay। then ABD का A का वैल्यू कितना हो गया, it's a 0 3 3 1, sorry 0 3 1,
बी का वैल्यू कितना हो गया 243, डी का वैल्यू कितना हो गया 03 माइनस 4। फर्स्ट प्लेस हम एक्सपांड नहीं करेंगे, जीरो है, एंटायर वैल्यू जीरो हो जाएगा। सेकंड प्लेस ही एक्सपांड करेंगे और ये प्लेस हमारा नेगेटिव है, सो माइनस साइन रखे। सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 3 3 1 माइनस 4। लास्ट एलिमेंट को हम एक्सपांड नहीं करेंगे क्योंकि ये जीरो है, एंटायर वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो -2, 3 4 जा 12, इट्स -12, 3 1 जा 3, सो -3। सो -2 इंटू -15 दैट इज +30, राइट। अब हम देखते हैं x इक्वल्स टू हमारा आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ x बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू कितना था, डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू हमारा आ गया -75, तो हम लिखेंगे -75, राइट। बाय डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था -15, सो -15, माइनस माइनस कैंसिल, देन ये हो गया 5। y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ y बाय डिटर्मिनेंट। अब y का वैल्यू कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ y का वैल्यू हो गया +45, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +45 डिवाइडेड बाय -15। सो 45 3 जा 15, 3 जा 45, सो -3। z इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ z बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ z का वैल्यू कितना हो गया ना 30, सो 30 बाई -15 देन इक्वल्स टू -2। हैंस x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू -3 एंड z इक्वल्स टू हो गया हमारा -2, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट बिट का सोल्यूशन, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट बिट। नेक्स्ट बिट में लिखा है x + 6y = 5z। यहाँ पर भी बेसिकली हमारा 3 इक्वेशन दिया है, बट ये 3 इक्वेशंस हमारे इनकम्प्लीट है, इन्हें हम अरेंज करके कंप्लीट करेंगे, देन a b c d का वैल्यू पिकअप करेंगे, राइट। तो पहला यहाँ पे दिया है x + 6y, ओके, तो हम लिखते हैं x + 6y, बट वेरिएबल इक्वल साइन को उस तरफ है तो इस तरफ लाना होगा, ठीक है। +5z था, इस तरफ आ गया -5z इक्वल्स टू 0, इस तरफ अब कुछ नहीं रहा, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। देन 7x, अब यहाँ पे x के बाद हमें y रखना है, तो +6y था, इक्वल साइन किस तरफ आएगा -6y, प्लस z का z जैसा हो वैसा ही रहेगा। अब इक्वल साइन किस तरफ कुछ भी नहीं रहा, सो 0, देन इक्वेशन सेकेंड आई। 5x + 6y -4z इक्वल्स टू 24। अब ये इक्वेशन अगर देखें, ये टोटली हमारा अरेंज होके है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 इक्वेशंस अरेंज हो गया, राइट। अब हमें वैल्यू पिकअप करना है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। अब a1 a2 a3 हो गया, x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे हो गया कोएफिशिएंट 7 है और यहाँ हो गया 5, ओके। अब यहाँ पे हम देखें b1 का वैल्यू कितना हो गया 6, b2 हो गया -6 क्योंकि माइनस है, देन यहाँ पे फिर से +6, यहाँ पे हो गया c1 -5, c2 हो गया हमारा 1 और c3 हो गया हमारा -4। d1 d2 d3 0 0 24 0 0 24, ठीक है, ओके। अब हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, सो d इक्वल्स टू abc 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वैल्यू पुट कर लेते हैं, a1 a2 a3 175
B1 B2 B3 6 minus 6 6, देन C1 C2 C3 हो गया -5 1 एंड -4, ठीक है। अब हम इसे एक्सपांड करेंगे 1, देन उसके सीधे के एलिमेंट्स कैंसल, -6 1 6 -4, देन आ गया हम -6 रखते हैं, सीधे के एलिमेंट्स कैंसल, 7 1 5 -4, ये हो गया हमारा पॉजिटिव प्लेस है बट एलिमेंट में माइनस साइन है, सो ब्रैकेट में हम रखें, सीधे के एलिमेंट्स कैंसल, 7 6 7 -6 5 6, ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप 1 का 1 रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 20, 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस, देन -6 1 जा 6, ओके। देन यहाँ पे फिर हम रखेंगे -6, 7 4 जा 28 -28, 5 1 जा 5, so it's a -5, देन प्लस माइनस माइनस -5, ब्रैकेट में रखते हैं, 7 6 जा 42, फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस 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 प्लस, 5 6 जा 30 प्लस 30। अब 24 को 6 से माइनस कर लेते हैं तो हो गया हमारा 18, 18 को 1 में मल्टीप्लाई किए 18। अब ये रहा -6 इंटू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 28 5, ये हो गया हमारा 33। यहाँ पे हो गया -5 इंटू, ये हो गया 42 30 72, सो 18 माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18 8 इन हैंड 1, 6 3 जा 18 1 19, माइनस 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 1 36। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 8 8 16 6 इन हैंड 1, 9 1 10 1 11 इन हैंड 1 1 1 2 316। अब माइनस कर लेते हैं, हमारा कितना आ जाता है, 10 से 6 माइनस करते हैं 4, ओके। देन यहाँ पे हो गया हमारा 5 5 से 1 माइनस कर लेते हैं, इट्स 4, देन 3 से इट्स 1, सो -144, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। अब हम आएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ x, यहाँ पे फॉर्मूला होता है DBC, वन टू थ्री 1 2 3, D का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, D का सॉरी वैल्यू कितना है, 0 0 24, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 0 से 24। B का वैल्यू कितना आ जाता है, 6 - 6 6, और C का वैल्यू कितना आ जाता है, -5 1 -4, -5 1 -4, ठीक है। फर्स्ट प्लेस को हम एक्सपांड नहीं करेंगे क्योंकि 0 है, इंटायर वैल्यू 0 हो जाएगा। सेकंड प्लेस हमारा नेगेटिव प्लेस है, सो माइनस रखें, इसके सीधे का एलिमेंट कैंसिल, 0 1 24 -4। ये प्लेस हमारा पॉजिटिव है बट एलिमेंट का साइन नेगेटिव है, तो ब्रैकेट में रखेंगे -5, उसके सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 0 6 0 -6 24 6, ओके। देन हो गया -6, 0 को 4 में मल्टीप्लाई करें, सो 0 -24 1 जा 24, प्लस माइनस -5, 0 को 6 में मल्टीप्लाई किए 0, फॉर्मूला का माइनस, ये माइनस 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 प्लस, 24 को 6 में मल्टीप्लाई करें 144, सो माइनस ये माइनस प्लस, 6 को 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 144, ओके। अब इस -5 को प्लस 144 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाता है हमारा 720। अब माइनस कर लेते हैं,
यहाँ पे माइनस वैल्यू कितना आता है 100 और 10 कैरी हो गया 6, ओके। देन यहाँ पे हो गया हमारा 11 से 4 माइनस कर लेते हैं 7, देन हो गया यहाँ पे 6 1 इट्स 5, राइट। तो माइनस यहाँ पे हो गया हमारा 576, ठीक है, ओके। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ जेड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉरी एक्स हो गया, हम वाई डिटर्मिनेंट ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम जेड देखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ वाई का फॉर्मूला आता है एडीसी, तो हम एडीसी लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ए का वैल्यू कितना हो गया 175, ओके। डी का वैल्यू कितना हो गया 0024, सी का वैल्यू कितना हो गया -5 1 -4, ठीक है, -5 1 -4। इसे हम एक्सपांड कर लेते हैं, 1 का 1 रखते हैं, सीधे के एलिमेंट्स हमारे कैंसिल, 0 1 24 -4, राइट, ओके। देन सेकंड प्लेस हम एक्सपांड नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड प्लेस 0 है। थर्ड प्लेस हमारा पॉजिटिव है बट एलिमेंट में माइनस साइन है, सो ब्रैकेट में रख ली, सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 7 0 5 24, ओके। अब 1 का 1 रखते हैं, 0 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 -24 1 जा 24, अब प्लस माइनस -5, 7 को 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 168, राइट। 5 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0। अब 0 से 24 माइनस हो गया, -24 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -24, -5 को +168 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो माइनस ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 जा 40, 0 इन हैंड 4, 5 6 जा 30, 4 34, 4 इन हैंड 3, 5 1 जा 5, 5 3 इट्स 8। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, इट्स 800 -864, राइट। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ जेड फाइंड आउट कर लेते हैं। जेड का फॉर्मूला आता है एबीडी, सो एबीडी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब एबीडी का वैल्यू देख लेते हैं, ए का वैल्यू हो गया 175, सो रखते हैं यहाँ पे 175। अब बी का वैल्यू कितना हो गया 6 -6 6 6 -6 6। डी का वैल्यू है 0024, राइट। फर्स्ट प्लेस को हम एक्सपांड करते हैं, उसके सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, -6 0 6 24। सेकंड प्लेस हमारा नेगेटिव साइन है इसलिए हम नेगेटिव रखेंगे, सेकंड प्लेस नेगेटिव होता है, सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल करते हैं, 7 0 5 24। थर्ड प्लेस को हम एक्सपांड नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू 0 है, एंटायर वैल्यू 0 हो जाएगा, सो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स -144 माइनस इट्स 0, देन -6 इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 को 24 में, तो हो जाता है हमारा 168, 5 को 0 मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स 0। देन -144 से 0 माइनस हो गया, स्टिल -144, -144 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -144। अब ये हो गया माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 168 में 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 8 6 जा 48, 8 इन हैंड हो गया 4, 6 6 जा 36, 36 देन 4 इट्स 40, 0 इन हैंड 4, 6 1 जा 6,
4 10, सो 1008। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना होता है, इट्स 12, ओके 1008, इट्स 144, राइट। 8 4 12, 2 in hand 1, 4 1 5, then 1 then 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा -1152, राइट, ओके। अब हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए हैं, -144, डिटर्मिनेंट ऑफ x -576, डिटर्मिनेंट ऑफ y हो गया हमारा -864 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ z हो गया हमारा 1152। अब हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल्स टू, एक वैल्यू हमारा यहाँ पे है और एक वैल्यू यहाँ पे है और एक वैल्यू यहाँ पे है और एक वैल्यू हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब x इक्वल्स टू dx बाई डी, dx डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया, -576 बाय डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना, -144। सो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे डिवाइड कर लें तो कितना आता है ना 4, ओके। फिर y इक्वल्स टू हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ y बाई डिटर्मिनेंट y का वैल्यू कितना हो गया हमारा -864 डिवाइडेड बाय -144, सो डिवाइड कर लें तो हमारा आता है 6, ठीक है। z इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ z बाई डिटर्मिनेंट z का वैल्यू कितना है -1152 डिवाइडेड बाय -144, इसे डिवाइड कर लें तो वैल्यू आता है 8, ओके। हैंस x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 6 एंड z इक्वल्स टू हो गया हमारा 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड बिट का सोल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1C का, राइट। यहाँ पे लिखा है, तो वर्ड प्रॉब्लम है, द कॉस्ट ऑफ, एक्चुअली क्वेश्चन 3 फेज में है, तो 3 फेज से हम 3 इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। पहला फेज रीड करते हैं, द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल, 2 kg ग्रेप्स एंड 5 kg ऑरेंजेस का कीमत कितना होता है 64 रुपीज। बट पर केजी एप्पल, 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना हमको पता नहीं, 1 kg ग्रेप्स भी हमें पता नहीं, 1 kg ऑरेंजेस का भी प्राइस हमें पता नहीं। तो हम लेट लेते हैं, लेट CP ऑफ 1 kg एप्पल ₹x, ठीक है। सिमिलरली CP ऑफ 1 kg ग्रेप ₹y ले लेते हैं। CP ऑफ 1 kg ऑरेंज, सिमिलरली हम इसे z ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 kg एप्पल का कॉस्ट x रुपीज, तो 3 kg का कितना होगा ना 3x, प्लस 1 kg ग्रेप का y रुपीज, तो 2 kg ग्रेप का कितना होगा 2y, प्लस 1 kg ऑरेंज का z रुपीज, तो 5 kg ऑरेंज का कितना होगा 5z। टोटल मिलाकर हमें कितना देना पड़ रहा है 64, टोटल हो गया 64। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट टाइप। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल, 1 kg x रुपीज, तो 2 kg हो गया 2x। फिर यहाँ पे 2 kg ग्रेप्स दिया है, तो 1 kg y रुपीज, तो 2 kg का हो गया 2y, प्लस फिर ऑरेंज दिया है 3 kg ऑरेंज, 1 kg ऑरेंज z होता है, तो 3 kg 3z, ओके। टोटल मिलाकर कितना हमें पे करना पड़ रहा है 44, सो 44 इक्वेशन सेकंड आई। देन लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल, 5 kg एप्पल कितना होता है इट्स 5x। सिमिलरली 3 kg ग्रेप्स है, तो यानी 3y, 2 kg ऑरेंज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2z, इक्वल्स टू टोटल कितना होता है 54। इक्वेशन हो गया थर्ड।
हम मैच कर लेते हैं 3 2 5 3 2 5, देन यहाँ पे हो गया इक्वल्स टू 64, 2 2 3 2 2 3 इक्वल्स टू 44, 5 3 2 5 3 2 इक्वल्स टू 54। ओके, अब हम यहाँ पे ए बी सी डी वैल्यू पिकअप करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 सो D3। ठीक है, अब A1 का वैल्यू कितना हो गया, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3 2 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 2 5, और B का वैल्यू कितना हो गया 2 2 3 2 2 3, और C का वैल्यू कितना हो गया 5 3 2 5 3 2, और D का वैल्यू कितना हो गया 64 44 देन 54। ओके, अब हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पुट करते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्मूला होता है ABC 1 2 3 1 2 3 1 2 3, A1 A2 A3 3 2 5, B1 B2 B3 2 2 3, C1 C2 C3 5 3 2 5 3 2, राइट। ओके, अब हम इसे एक्सपांड कर लेते हैं। सो 3 का 3 हम रखते हैं अब 3 के सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 2 3 3 2 2 3 से 3 2, देन माइनस यहाँ पे हम 2 का 2 रखते हैं, सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 2 3 5 2 2 3 से 5 2 2 3 5 2, देन हो गया हमारा प्लस 5, उसके सीधे के एलिमेंट्स 2 2 5 3, राइट। हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 2 2 2 जा 4 माइनस 15 प्लस 5 3 2 जा 6 माइनस 10, so 3 into minus 5 minus 2 into it's a minus 11 plus 5 into it's a minus 4, so it's a minus 15 minus minus plus 22, so plus minus minus 5 4 जा 20, so minus 15 22 से 20 माइनस कर लेते हैं, so प्लस 2, देन यहाँ पे हो गया माइनस 15 और ये 2 हो गया हमारा माइनस 13, राइट। ये था डिटर्मिनेंट का वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ x इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला आता है DBC 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 1 2 3 1 2 3, सो 1 2 3, राइट। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं DBC का। D का वैल्यू हो गया 64 44 54, 64 44 एंड 54। B का वैल्यू कितना आता है 2 2 3, और C का वैल्यू कितना आता है 5 3 2। तो इसे एक्सपांड करते हैं 64, इसके सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 2 3 3 2, देन माइनस 2, सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 44 3 54 2, प्लस 5, सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 44 2 54 3, so 44 2 and 54 3, 64 रखते हैं, 2 2 जा 4 माइनस इट्स 3 2 जा 3 3 जा 9 माइनस 2 इट्स 88 माइनस इट्स 3 4 जा 12 इन हैंड 1 3 5 जा 15 1 16
162 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12, इन हैंड 2, 3 4 जा 12 1 13, देन ये हो गया 108। 64 इट्स माइनस 5 माइनस 2 इंटू, इसे माइनस कर लेते हैं हम, 12 से 8 माइनस हो गया इससे 4, यहाँ पे रह गया हमारा 15, 15 से 8 इट्स 7 माइनस 74 प्लस 5, देन इसे हम माइनस कर लेते हैं इंटू प्लस 24, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 320, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 148, ये प्लस 120, राइट, माइनस 320, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, से 8 426 112, अब डिफरेंसेस कितना आ जाएगा, देन यहाँ पे हो गया हमारा 52, राइट, माइनस 52, करेक्ट, क्योंकि ये बड़ा है सो इसलिए माइनस रहने जाएगा, माइनस हमारा हो गया 52। ओके, देन हम आते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड, सॉरी ये एक्स था, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई का फॉर्मूला आता है एडीसी, इट्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एडीसी का वैल्यू पिकअप करते हैं, ए का वैल्यू हो गया 325, डी का वैल्यू कितना हो गया 64 44 54, 64 44 इट्स 54। ओके, ये हो गया ए का वैल्यू, देन हम डी का वैल्यू पिकअप कर लिए, अब आया सी का वैल्यू, सी का वैल्यू 532, ओके, अब हम इसे एक्सपांड कर लेते हैं, देन सीधे का एलिमेंट्स कैंसिल, 44 3 54 इट्स 2, माइनस 64, देन 2 3 5 2 प्लस 5 2 44 5 54, ओके, देन 3 का 3 रखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे 88 माइनस 3 4 जा 12, इन हैंड 1, 3 5 जा 15 1 16, माइनस 64, 2 2 जा 4 माइनस 15, प्लस 5 108 माइनस 220, 3 इंटू माइनस 74, सॉरी इसे 70 कितना हो गया, ये 74, 12 से 8 माइनस कर लेते हैं 4, देन 15 15 7, यस 7, माइनस 64 इट्स माइनस 11 प्लस 5 इंटू यहाँ पे हो गया 100 माइनस 112, ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 222 माइनस माइनस प्लस 4 704 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा 560, तो इन माइनस और माइनस को ऐड कर लेते हैं, तो हो गया हमारा 0 2 2 6 इट्स 2 8 5 2 7 माइनस प्लस ये हो गया 704, अब इसे हम माइनस कर लेते हैं, तो आ गया हमारा कितना माइनस 78, राइट, ओके। अब डिटर्मिनेंट ऑफ जेड भी हम ट्राई करते हैं सॉल्व इसी में ही करने के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है एबीडी, तो एबीडी एबीडी एबीडी, राइट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके।
देन वैल्यू पुट कर लेते हैं ए बी डी का। ए का वैल्यू हो गया 325, देन बी का वैल्यू हो गया 223 और डी का वैल्यू हो गया 64, 44 एंड 54। ठीक है, हम एक्सपांड करते हैं इसे। उसके सीधे के एलिमेंट्स कैंसिल, 244, 354, देन -2, 244, 554 प्लस 64, 2253। ठीक है, 3 ले लिए। ठीक है, 244, 354, 2 का 244 देन 554 देन 2253। ओके, अब इसे हम एक्सपांड कर लेते हैं। 108 माइनस 132, राइट, -2, 108 माइनस 220 प्लस 64, 3 2 जा 6 माइनस 10, 3 इंटू इट्स -24। ओके, -2 यहाँ पे हो गया हमारा -112 प्लस 64 इंटू ये हो गया हमारा -4। ओके, -72 माइनस माइनस प्लस 224 प्लस माइनस माइनस, देन ये हो गया 4 4 जा 16, 6 इन हैंड 1, 6 4 जा 24, 24 125, 256। ओके, अब ये माइनस माइनस को हम ऐड कर लेते हैं। पहले लिखते हैं 224, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 6 2 हमारा हो गया 8, 7 5 12, 2 इन हैंड 1, देन 2 1 3, 328। तो माइनस कर लेते हैं, कितना होता है, 8 से 4 माइनस कर लेते हैं, 8 से 4, देन 2 से 2 इट्स 0, देन 3 से इट्स 1, सो -104। राइट, अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ x बाय डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ x -52, हम रखेंगे -52 बाय कितना हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है, डिटर्मिनेंट दैट इज -13। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट साइन दे देते हैं, इससे पता चल जाएगा आंसर हमारा कहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y का वैल्यू यहाँ पे है और z का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, -52 बाई d, डिटर्मिनेंट कितना है, -13, तो यहाँ पे लिखेंगे -13, तो माइनस माइनस कैंसिल, 13 4 जा इट्स 52, देन y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ y बाय डिटर्मिनेंट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ y हम देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ y हमारा ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ y -78 बाय डिटर्मिनेंट हो गया -13। हम इसे डिवाइड कर लें तो कितना होता है, इट्स 13 6 जा, राइट, 13 6 जा 78। ओके, देन z इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ z बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ z का वैल्यू कितना है 104, -104 बाय -13 डिवाइड कर लें, सो z इक्वल्स टू हमारा कितना आता है, इट्स 8। ठीक है, हैंस x इक्वल्स टू ₹4, y इक्वल्स टू ₹6, z इक्वल्स टू ₹8। तो यानी हम x पकड़े थे, एप्पल पर केजी 4 रुपीज होता है, ग्रेप्स पर केजी 6 रुपीज होता है, ऑरेंज पर केजी हमारा 8 रुपीज होता है। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं।
ओके, तो इस क्लास में हम डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 1C कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और हमारे वीडियो हेल्पफुल हो पाए। और ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। मेरा एड्रेस होता है नियर SP ऑफिस भद्रक, आप वहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, वहाँ से लेके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। हैव अ गुड डे।